उसी सुंदर में यहाँ का लूट बहुत आने लगा। तो कोई देहाती औरत आया। आने के बाद यहाँ का लूट कर रहा है माठा कुंवर बाबा बोल के कहता था। लेकिन देखने के बाद बहुत सुंदर हो गया तो इतना खुशी हो गया औरत से, अरे माठा कुंवर बाबा करवट हो गया, माठा कुंवर बाबा करवट हो गया का मतलब एक तरफ से दूसरा तरफ हो गया। ऐसे सोचा था लोग। उधर देखने आया तो लोग ने इतना भर गया, पूरा कांतरों के टाइम पूछे नहीं, इस तरह से काफ़ी संख्या में बढ़ गया और देश विदेश का लोग बहुत आने लगा। तो शुरू में ये महाप्रेम धर्मशाला हुआ। महाप्रेम धर्मशाला होने के बाद आते लोग ने आने लगा। तो आने के बाद यहाँ का कुछ भी हो, जब कुआं खोदने के बाद कुआं का पानी नहीं पिया तो चंदा बाबा चंद्रमे महासाबी को तकलीफ हुआ, अरे हमने इतना अच्छा किया फिर भी हमारा पानी नहीं पिया, तो हम कोशिश करेगा लोगों को, आने वाला लोगों को सबको पढ़ी जाता है। पंडितों को संस्कृत पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाते लेकिन दयालु आदमी होने के कारण पाली पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत पढ़ाने में खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता, बहुत तकलीफ हुआ। अरे भाई हम लोग छुआछूत नहीं मानता है, हम लोग छोटे जाते हैं खाओ, लेकिन नहीं मानता है। लेकिन ये संस्कृत पाठशाला टूट गया। दूसरे बार धीरे धीरे प्रयास करते 1919 में एक प्राइमरी स्कूल खोला। प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए श्रीलंका से एक चेला आया था, उनका नाम है सदानंद आया। आने के बाद दर्शन किया, दर्शन करने के बाद वो सदानंद असली में रेल का ड्राइवर बोल के बता रहा था। रेल का ड्राइवर ईसाई था, बुद्धिस्ट थे, लेकिन भगवान बुद्ध का मूर्ति को देखने में इतना खुशी हो गया उनको। गांव में घूमता है, लड़कों को जो मिठाई देता है, भूजा देता है, इधर भूजा देता लड़के को आता है। आने के बाद लड़कों को 2-4 आदमी पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। उसके बाद गाँव से आगे आदमी इकट्ठा किया, 50 लड़के इकट्ठा हुआ तो उनको स्कूल खोला। चंद्रमणि निःशुल्क प्राइमरी पाठशाला खोला था 1919 में। ऐसे करते वहाँ कुशीनगर में 1919 के बाद बुद्ध जयंती हुआ 1929 को। उसके बाद बढ़ते 1934 को इंटर कॉलेज हुआ, 1954 को डिग्री कॉलेज हुआ। इस तरह विकास होते कुशीनगर का बहुत अच्छा हो गया। इसलिए ये कुशीनगर है, छोटा सा जगह होने पर भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ का लोग बिल्कुल जो हर बात में विरोध है, जो विरोध में ही हम लोग हमेशा रहने लगा। तो विरोध होने से भी हम लोग भी प्रयास करते गया। गुरु जी प्रयास किया, गुरु जी के बाद कितना बनते, महावीर बनते गुरु जी, उसके बाद कितना बनते। यहाँ का बंदिरों भी है, यहाँ का बंदिरों में तो खाली घूमता है, खाता पीता है, खाली पैसा कैसे कमाना चाहिए ऐसे सोचता है। लेकिन हम लोग आने में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ मंदिर में धर्मशाला में कुछ नहीं, चार्जर नहीं, पेड़ पौधा नहीं, तो पेड़ पौधा लगाने से उखड़ के फेंक देता है, ऐसे था। लेकिन हम लोग हफ्ता में 2 रुपया, 15 आदमी खाने हफ्ता में 2 रुपया, या रामनगर भैया से सब्जी वगैरह ले आता है, 2 रुपया में खिलाता पिलाता है गुरु जी। धीरे प्रयास होते हुए हम लोग पेट ही मारे नहीं बढ़ा। उसके बाद हमने गुरु से कहा, गुरु जी खेत तो बहुत है, हम लोग खेती थोड़ा करें, उसके बाद हम लोग ठीक करें। उसके बाद हम लोगों को सिखाया गया। सिखाने के बाद पहले साल में 1 से 5 तक, दूसरे साल में 6 और 7, तीसरे साल में 8 पूजा तो हमारा ऊपर है। उस टाइम में 28 वर्ष हो गया, 28 वर्ष हो गया। हाई स्कूल परीक्षा देने के लिए नहीं देखता है। तो मीटिंग हुआ कॉलेज में, भाई इसको किस तरह से पढ़ाओ लिखाओ, इसको हाई स्कूल पढ़ाओ। तो पंडितों ने इकट्ठा करके हमसे पूछा, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में पास हुआ। पास होने पर उम्र को कम किया, उसमें 28 वर्ष उम्र हो गया। हमारा उम्र है 10 से 11 1936, लेकिन 10 से 11 1936 के हो जाए 10 से 11 1948 कर दिया गया। उसको हाई स्कूल परीक्षा दिया गया। हाई स्कूल परीक्षा देने के बाद हाई स्कूल एकदम बढ़ते यहाँ गुरु जी 1970 को ये लिखा पड़ा। जो हम लोग जो 8 पास होने के बाद खेती करने लगा। खेती करने के बाद आलू का खेत, धान का खेत, यहाँ का लोगों में धान का
खेत है, 1 एकड़ में 10 मन पैदा होता था। हम लोग ब्रह्मा का नियम से पानी भरा, खाद वगैरह पूरा दिया, खाद वगैरह रोपनी का निकला, रोपनी निकल जाता है। हम लोग अरे भाई खराब हो गया, ये लौटा लोग क्या जाता है। तो फिर हम लोग करते करते हम लोग 8 कट्ठा में 13 मन हुआ, ये लोग 1 एकड़ में 10 मन हुआ। फिर उसको काट कूट के हम लोग आलू बोआ था, आलू बोने में आलू बहुत हुआ, आलू बो गए, आलू बेच दिया गया। आलू बेचने के बाद यहाँ चादूरा बना, चादूरा बना तो गुरु जी फिर छोटा उम्र गुरु जी बहुत खुशी हो गया। सोचा था गुरु जी ये लोग नाम से लिख दे, लेकिन गुरु जी का हिंदुस्तान में चिलालू में बहुत है, हिंदुस्तान चिलालू होने के कारण गुरु जी ने पूछा था, या गाई पंडित को पूछा, पंडित जी हमारा मरने के बाद ये धर्मशाला कैसे होगा। तो पंडित ने जवाब दिया, बाबा जी आप मरने के बाद ये धर्मशाला को मैनेजर बरबी बोर्ड बिहार के नाम से लिखो। तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगा, चुप हो गया। फिर 2-3 महीने के बाद फिर एक बार पूछा, पंडित जी हमारा मरना कैसे होगा। तो कुछ न संग नाम से लिखो। अभी गुरु जी को पसंद नहीं है, तो पूछने के बाद हमसे भी बताता गुरु जी, अरे भाई ऐसे होने से ऐसे होगा, ऐसे होने से ऐसे होगा। फिर तीसरे बार पूछा, हमारा मरने का क्या होगा। अच्युतानंद भट्टे, 1100 भट्टे, नायका भट्टे, 3 बार नाम से लिखो। तब गुरु जी ने खोल के बताया, देखो भाई एक पिता में 3 बेटा है, 3 बेटा को वसीयत नंबर दे देगा, पिता मरने के बाद दे देगा तो हमारा हिस्सा, हमारे हिसाब से टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, धर्मशाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैटमा भट्टे को कहा, कैटमा भट्टे ने और कहा, देखो हम गुरु जी का सबसे बड़ा चेला है, इसको हमारा नाम से लिखो। तो गुरु जी फिर तैयार हो गया, तैयार हो शंकर चौबे जी को बुलाया गया। बुलाने के बाद यहाँ लेखापढ़ी हुआ, लेखापढ़ी करने के बरौना गया हम लोग, बरौना गया तो बरौना पहुँचा तो शंकर चौबे ने कहा, बाबा जी आपका उम्र तो गुरु जी का उम्र से बड़ा माफी लग रहा है, आपका बल तो पूरा पक गया है, गुरु जी का तो बल का पका नहीं इतना, तो संयोग से आप गुरु जी मरने के पहले आप मर जाओ तो क्या होगा। इसे 1100 बाबा को लिखो, 1100 बाबा को डालो। तो हमारा नाम भी वहाँ लिखापढ़ी हुआ। 1970 को 30 जुलाई को लिखापढ़ी हुआ। 30 जुलाई लिखापढ़ी करने के बाद खारिज दाखिल करना था। खारिज दाखिल करने के लिए हम महाराजगंज गया, महाराजगंज जाने का एक पंडित से मिला। तो अरे बाबा जी कहाँ जाएगा, हमने कहा खारिज दाखिल करने जाएगा। तो वो आया यहाँ मंदिर में, मंदिर आने के बाद कुछ लोग को इकट्ठा करे, नहीं ये लोग विदेशी है, ये लोग नाम से नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला। तब ये लोग विरोध किया, विरोध करने पर भी गुरु जी को डर नहीं है। उस टाइम माता जी 2-3 माता जी हैं, 2-3 माता जी में पहले को मंदिर को जो प्रोग्रेस करने वाला एक माता जी है, उपखा माता जी तो बहुत तकलीफ हुआ। अरे ये छोटा मंदिरों का पाठ का तो गर्भ हो जाएगा, कितना पंडित बुलाओ, कितना पंडित को बुलाओ, बोले को बुला। लेकिन हम वापस आ गए उस समय से। उस टाइम में कसिया से गुरु एक मात्र एक टैक्सी है, एक टैक्सी, उसी टैक्सी से कुछ नगर से सुकरौली से आगे 2 बार पंचर हुआ। 2 बार पंचर से वापस आ गए हम। वापस आया तो यहाँ गुरु से मिला, गुरु जी बिल्कुल चिंता बैठा, सबसे ज़्यादा माता जी को चिंता बैठा। तो कहा ये गर्व हो जाएगा। तो माता जी कोई बात नहीं, चिंता मत, हम है। तो बूढ़ा बाबा लोग हो तो जैसे तक था नहीं, तो हम बैठा। तो दूसरा दिन में गुरु जी ने और लोग बुलाया, पूछा क्या ये क्या होगा। बुढ़े को परोना जाने का क्या करेगा पंडित जी। तो बाबा परोना इसलिए जाना है, परोना बहुत बड़ा शादी है, परोना में देखने के लिए, परोना बहुत बड़ा शादी है, आपके लिए सामान खरीदने के लिए परोना इसलिए जाना है। 1100 बाबा कितना बाबा के नाम से बना उसको तोड़ने के लिए। तो गुरु जी ने कहा, देखो पंडित जी हमने यहाँ चिरालू बहुत चिरालू को लिखा था, लेकिन किसी का भी रोका नहीं। अभी हमारा चिरालू अभी देखो छोटा चिरालू है, आदि सब कुछ हो गया, आपका देश का चिरालू कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ये बनाने से अच्छा है। तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद दूसरा दिन बुला के सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, झगड़ा वगैरह तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गया, खत्म हो गया। लेकिन गुरु जी 1972 को 8 मई को सवेरे 9:10 में स्वर्गवास हो गए। स्वर्गवास होने के बाद पूरा हला
पूरा हला हो गया। हला होने के बाद रोका एक हो गया, बहुत झगड़ा करने बहुत सहयोग से लेखा पढ़ी करने का टाइम में सब एक हुआ, लेकिन भिक्षु धर्मराशि को नहीं आया, भिक्षु धर्मराशि नहीं आया। तो आखिरी जो गुरु जी को श्राद्ध देने का टाइम में धर्मराशि आ गया। धर्मराशि आ गया, आने के बाद कहा देखो पहले तो हमने नहीं दिया, लेकिन पंडितों के कहने पर धर्मराशि पछ हो गया। पछ होने पर मुकदमाबाजी किया। मुकदमाबाजी करने के बाद 1972 को 29 जुलाई को मुकदमा किया। मुकदमा में एक मुकदमा में 8 जगह मुकदमा किया। मुकदमा हम लोगों को पसंद भी दिए, पसंदों से काशिया गाय का से पसंद लिया गया। उसके बाद काशिया गाय बनिया से एक तारीख को 200 रुपया, 200 रुपया को 100 रुपया को एक दिन में 2 रुपया सूद ऐसे लिया गया था। लेने के बाद वहीं मुकदमाबाजी करते करते मुकदमा ख़त्म हो गया। मुकदमा तो ख़त्म हो गया। 1972 को शुरू हुआ, 1972, 73, 74, 75 को ख़त्म हो गया। 75 को ख़त्म होने के बाद यह मुकदमा लोग सब मुकदमा हार गया। हार बाद धर्मराशि को बहुत तकलीफ हुआ। धर्मराशि 1975 को 25 मई को स्वर्गवास हो गया। तो धीरे धीरे साल होते 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 मुकदमा भी ख़त्म हो गया। ये पूरा व्यवस्था फिर आ गया अच्छा से आने के बाद हम लोग प्रयास करते करते धर्मशाला आगे बढ़ने के लिए पहले गुरुजी के हिसाब से जो स्कूल का शुरू किया, देवा चार्जवर का शुरू किया। चार्जवर शुरू होने के बाद प्रेमा स्कूल और उसके बाद माउंट आरकानी रिफ्यूजी गेस्ट हाउस, उसके बाद नेपाली माताजी का धर्मशाला, उसके बाद गुरुजी का धर्मशाला, गुरुजी का गेस्ट हाउस, किदमा बंटी का गेस्ट हाउस, महावीर बंटी का VIP गेस्ट हाउस। इस तरह से एक एक करते करते 1990 को और 1990 को हम बर्मा जाने की कोशिश कर रहा, नहीं हुआ। लेकिन 1997 को बर्मा का ये एक उपाधि दिया आगमा पंडित। उसी आगमा पंडित में ही रुपया बहुत मिला। उसी रुपया से हमने ये छंगताई चैत्य बनाया गया। छंगताई चैत्य बनाने के बाद बगल में ही बौद्ध सरोवर बनाया गया था। इधर विकास होते होते अभी तो बहुत अच्छा आप लोग देखता है। वही कुछ दिन का विकास काफ़ी संख्या में बढ़ गया। सबको धन्यवाद। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।